दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं मेरे सभी भाई लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की वीडियो में बुजुर्गों के लिए कुछ सात महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने जा रहा हूं। 7 महत्वपूर्ण नियम कानून की जानकारी दे रहा हूं जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही वरदान के रूप में काम करती है। बुजुर्गों के लिए बहुत ही बेहतरीन योजनाएं हैं। सरकार ने जो बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को बनाया है, इन नियम कानून को बनाया कि इस नियम कानून के द्वारा बुजुर्गों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, सीनियर सिटीजन को कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रख के ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं, ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो जो ये 7 महत्वपूर्ण नियम कानून योजनाएं हैं, इनकी जानकारी हर बुजुर्ग को, प्रत्येक सीनियर सिटीजन को होना आज की तारीख में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसे नियम कानून, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं, ये कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनकी जानकारी होने से बुजुर्ग लोगों का जो जीवन यापन है, जो 60 साल के ऊपर की जो लाइफ होती है, बहुत ही आसान होने वाली, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनकी लाइफ कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन योजनाओं से, इन स्कीमों से, इन अधिकारों से आप सब लोग जो है फ़ायदा निश्चित रूप से उठा सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में हो सकता है पूरी जानकारी देने में थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट का भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कम्प्लीटली जानकारी हो पाएगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होने से कोई मतलब नहीं रहता। हो सकता है कुछ जानकारी आपके काम की हो सकता है कुछ जानकारी आपके काम की ना हो। तो मैं यहाँ पे 7 जानकारी, टोटल 7 जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। हो सकता है 7 जानकारी में 2-4 जानकारी ही आपके काम की हो, 2-4 स्कीम ही आपके काम की हो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो बहुत कष्ट होता है दोस्तों, वीडियो बनाने में परिश्रम, मेहनत लगती है। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए मैं आपको फटाफट आगे की जानकारी देता हूँ। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आपके घर में जो भी सीनियर सिटीजन है या बुजुर्ग नागरिक हैं, या आप दादाजी हैं या बुजुर्ग हैं, आप क्या आपको मालूम है कि सरकार आपके लिए बहुत तरीके की योजनाएं चला रही है जिससे कि आपको लाभ लेने की आवश्यकता है। नंबर 1 पे जो योजना है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। क्या आपको मालूम है कि जो 70 साल के ऊपर है, 70 प्लस जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बड़े आराम से बन जाता है। सरकार ने आदेश दे रखा कि जो 70 प्लस साल के लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बिना किसी झंझट के बना दिया जाए। और जो आयुष्मान कार्ड होता है उसमें से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज सरकार देने का काम करती है, करवाती है बुजुर्ग नागरिकों का, सीनियर सिटीजनों का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है, 70 साल से अधिक उम्र का है, तो उनका आयुष्मान कार्ड आप बनवा दीजिए। आयुष्मान कार्ड जब एक बार बन जाएगा तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। सरकार 5 लाख रुपए तक का जो इलाज होता है उसका सारा खर्चा, बुजुर्गों के इलाज का सारा खर्चा सरकार देगी। जो है आपको सिर्फ अस्पताल तक ले जाना होगा, भर्ती करवाना होगा और उस कार्ड को लगा के अपना इलाज करवा लेना है। और जो भी बिल आएगा तो सरकार जो है अस्पताल को बिल पेमेंट कर देगी, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो बहुत ही बेहतरीन योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। 70 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनका ये बड़े आराम से बन जाता है। जो बुजुर्ग हैं बड़े आराम से बनवा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि प्राथमिकता का अधिकार, जी हाँ, प्राथमिकता का अधिकार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दे दिया है। प्राथमिकता का अधिकार का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जो बुजुर्ग नागरिक है, सीनियर सिटीजन है या 60 साल के ऊपर की आयु वाले जो लोग हैं, अगर वो बैंक में जाते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लाइनें लगती हैं, तो वहाँ पर उनको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको सबसे पहले वहाँ प्राथमिकता के आधार पर उनका काम बैंक में किया जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो अन्य जगहें हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, पेंशन विभाग होगा या कोई भी विभाग होगा या किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर जाते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनको वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, वह उनको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता, मानवीयता के आधार पे भी जो है, मानवता के आधार पे भी सीनियर सिटीजन का काम पहले होना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है तो आपके पास सरकार ने अधिकार दिया कि आप इस अधिकार की मांग कर सकते हैं। वहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, प्राथमिकता का अधिकार, तो आप बड़े आराम से वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि सरकार ने हमको ये प्राथमिकता का अधिकार दिया हुआ है, हमको प्राथमिकता के आधार पर हमारा काम सबसे पहले करिए और हमको घर समय से निकलना है। तो आपको प्राथमिकता का अधिकार जो सरकार ने दिया है
उसकी भी जानकारी रखना चाहिए और अपना उसके लिए भी फ़ायदा उसका लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा नंबर का अधिकार हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है बुजुर्गों के लिए स्कीम है, जो योजना है, जो जन कल्याणकारी नीति है, वो यह है FD पर 1 लाख रुपए तक कोई भी TDS नहीं कटेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। अभी तक दोस्तों जो भी सीनियर सिटीजन होते थे वो अपना अगर कोई पैसा जमा करते थे बैंक में, 50,000 से ऊपर का ब्याज हो जाता था, तो उसको निकालने में उनको 50,000 रुपये तक तो कोई TDS नहीं करता था। लेकिन जैसे 50,000 के ऊपर का अमाउंट निकालते थे TDS तुरंत कट जाता था। ठीक है, TDS के रूप में टैक्स तुरंत कट जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस जो राशि है उसकी जो सीमा उसको बढ़ा दिया है। अब आपको 1 लाख रुपए तक कोई TDS नहीं कटने वाला। ब्याज के अंदर आप बड़े आराम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज आप खर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई भी TDS नहीं कटेगा। तो इस कानून की भी जानकारी, इस नियम की जानकारी भी आपको होना चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये सारे अधिकार की जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उन सीनियर सिटीजन के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, घर है, द्वार है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप किराए पर दे देते हैं, ठीक है, मान लिया आपके दादा के नाम पे कोई मकान है और उसको आपने किराए पे दे दिया, ठीक है, और उस किराए के रूप में उनको जो है वार्षिक करीब 6 लाख रुपए तक की इनकम हो जाती है। ठीक है, तो उसको आप बड़े आराम से आप खर्च कर सकते हैं और उसमें कोई भी TDS नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है। 6 लाख रुपए तक की किराए की धनराशि पर एक भी पैसे का TDS नहीं कटने वाला। किनका नहीं कटेगा? सीनियर सिटीजन का। ठीक है, जो 60 साल के ऊपर है। अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है और 6 लाख रुपए तक की इनकम हो रही है तो आपका TDS निश्चित रूप से कटने वाला है। आपको TDS देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है और आप 6 लाख रुपए तक का आपके पास इनकम हो रही है किराए के रूप में, रेंट के रूप में, तो आपको कोई भी TDS देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये बहुत ही बेहतरीन योजना, बहुत ही बढ़िया नियम कानून बना दिया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण लाभ है वो पेंशन का लाभ होता है। और पेंशन का लाभ तो आज की डेट में बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अगर पेंशन अभी तक ना मिलती हो तो वो पेंशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पेंशन एक ऐसी धनराशि होती है जो महीने के हिसाब से तो मिलती है, लेकिन हर 3 महीने में ये पेंशन की राशि आती है। कुछ राज्य सरकारों में ये जो पेंशन की धनराशि है वो 1,000 रुपये प्रति माह की दर से, यानी 3 महीने में 3,000 रुपये देती है। लेकिन कुछ जगह पे जो है ये 1,500 भी है, 2,000 भी है, 2,500 भी है। यानी राज्यों के अनुसार अपनी अपने राज्यों में अलग अलग तरीके की पेंशन की स्कीम चलती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पेंशन नहीं बनवाया है और सीनियर सिटीजन है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग पेंशन को अतिशीघ्र बनवा लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जन सेवा केंद्र पे चले जाइए, इंटरनेट कैफ़े पे चले जाइए, आपको दादाजी पूरी A to Z जानकारी यहाँ पे वो लोग दे देते हैं। ठीक है, आपकी पेंशन के कागज़ सब बनवा भी देंगे, कहाँ पे जमा करना उसकी भी जानकारी आपको वो लोग दे देते हैं। तो पेंशन का लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि ये पेंशन की जो योजना है उससे भी आपकी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मदद हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण जो है आदेश सरकार ने दिया है, नियम कानून सरकार ने बना दिया है सीनियर सिटीजन के लिए, वो यह है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट। जी हाँ, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट। इस कोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? जैसे मान लिया किसी घर में कोई भी दादा है, बाबा है या कोई सीनियर सिटीजन है और वो अपने लड़कों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, यानी वो जीवन भर उन्होंने कमाया है, अपने लड़कों बच्चों के लिए घर द्वार बनवाया, प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, लेकिन वही लड़का जो है आगे चल के किन्हीं कारणों से नालायक निकल जाता है, बदतमीज निकल जाता है और सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करता है सही से। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी सरकार ने नियम कानून बना दिए हैं। अब बुजुर्ग नागरिकों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इनके लिए एक अलग से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया गया है। अगर आप भी उत्पीड़न का शिकार हैं अपने बच्चों के द्वारा, अपनी बहू के द्वारा, अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, तो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे सरकार प्राथमिकता के आधार पे कार्रवाई करेगी और जो भी आपका वाद विवाद होगा उसको 90 दिन के अंदर आपके हक में सरकार उसको जो है फैसला करवाएगी और आपको कोर्ट कचहरी या कहीं भी न जाने की ज़रूरत नहीं है, वकील को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी व्यवस्था सीनियर सिटीजनों के लिए कर रखी है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट में। ठीक है, अगर कोई भी दादाजी बाबा जी मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके घर में भी ये समस्याएं हैं कि उनके लड़के बच्चे या बहू या कोई अन्य परिवार का मेंबर उनको परेशान करता है और उनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है, तो अपने आप को बिल्कुल भी असहाय ना समझें, बिल्कुल बेसहारा ना समझें। आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में भी हमसे और भी पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल बेसहारा नहीं है, आपके लिए सरकार ने जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया है। वहाँ पे जो भी फैसला होगा 90 दिन के अंदर तत्काल मिलेगा। दोस्तों आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को वहाँ पे दिखा सकते हैं
और अगर कहीं न कहीं अगर आपकी बातें सब कुछ सही पाई जाती है तो हक में फैसला आपके ही आना है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, बशर्ते आप गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गलत है तो वहाँ पे निश्चित रूप से सरकार आपको समझाने का काम करेगी और सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण है वो आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं दादाजी आप ऐसा करिए और आगे कोई समस्या आए तो हमसे बताइए। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था ट्रिब्यूनल कोर्ट में है। आप अपने आप को असहाय बेसहारा बिल्कुल भी न समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे की जानकारी आपको देते हैं। सरकार ने कानून के अंदर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को बना के रखा। जिन बुजुर्ग नागरिकों को कोई परेशानी हो, मान लिया उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है और उनके लड़के जो है उनका सही से देखभाल नहीं कर सकते हैं और वो उनकी ज़मीन को मौज कर रहे हैं, उनकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो जिन्होंने उस संपत्ति को बनाई है, जिन दादा बाबा या बुजुर्ग ने उस संपत्ति को बनाई है, उनकी देखभाल वो लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी बना हुआ है अपने देश के अंदर। आप अगर बुजुर्ग नागरिक हैं तो आप इस एक्ट का सहारा ले सकते हैं और जो आपकी संपत्ति है उसको आप चाहें तो आपकी जो खुशामद करने वाला व्यक्ति है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, या आप जो है जो आपके लड़के बच्चे हैं आपकी देखभाल नहीं कर सकते हैं उनको आप कह भी सकते हैं कि अगर आपने मेरी सही से देखभाल नहीं की, मेरी दवा इलाज नहीं करवाया, मेरे रहने की व्यवस्था कायदे से नहीं की, तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, घर द्वार प्लाट जो भी मकान है, मैं उसको किसी अन्य व्यक्ति को दे दूंगा जो मेरी देखभाल करते हैं, जो मेरी खुशामद करते हैं। तो ये भी एक्ट में प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, ये जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लंबे समय से चल रहा है, इसका भी सहारा सीनियर सिटीजन लोग ले सकते हैं, बुजुर्ग नागरिक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन की, महत्वपूर्ण योजनाओं की, महत्वपूर्ण स्कीम की जानकारी मैंने बुजुर्गों के हित में दी है। अगर बुजुर्ग लोगों को पसंद आई हो या जिन भी लोगों को पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।